जी अस्सलाम वालेकुम। 8.2 एक्सरसाइज की मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो पीछे आपको दे दी। अब हम करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या रिक्वायरमेंट उसकी है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 3, 5 एंड 6, बी इज़ इक्वल टू 1 एंड 3। तो फाइंड आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। वही चीज़ उसने बताई कि ए इज़ इक्वल टू 3, 5 एंड 6 सेट है इसका, बी का सेट है 1 एंड 3। फाइंड आपने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई बी एंड बी मल्टीप्लाई बाई ए एंड आल्सो द डोमेन्स एंड रेंज ऑफ टू बाइनरी रिलेशन। आपने दो बाइनरी रिलेशन लेने हैं जिसमें आपकी उसने कहा कि आपने दो बाइनरी रिलेशन बनाने हैं जो कि पॉसिबल हों। मैं आपको बताता हूं कि किस तरह पॉसिबल्स होते हैं। तो आपने दो बाइनरी रिलेशन लेने हैं, उसमें आपने पहले आपने a मल्टीप्लाई बाई बी करना है, फिर b मल्टीप्लाई बाई ए करना है। उसमें आपने डोमेन भी बतानी है, रेंज भी बतानी है। a मल्टीप्लाई बाई बी, b मल्टीप्लाई बाई ए, ये इसकी बाइनरी रिलेशन कहलाते हैं। और उसमें से आपने रिलेशन को आगे कुछ और रिलेशन बनाने हैं। वो आपको बताता हूँ कि किस तरह रिलेशन बनते हैं, वो हम करते हैं जब क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है a इज़ इक्वल टू 3, 5 एंड 6, 3, 5 एंड 6। और उसके बाद b बता रहा है 1 एंड 3, b इज इक्वल टू 1 एंड 3। तो आपको ये पता चल गया कि 3 इज इक्वल टू 2। तो ये उसके बाद वो मैं आपको कुछ थोड़ा सा और आइडिया इसका देता हूँ। हमें फाइंड करने के लिए जो चीज़ें उसने रिक्वायर की, पहले हम वो लिख लेते हैं, पूरा क्वेश्चन लिख लें, फिर उसके बाद हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। a मल्टीप्लाई बाई बी, ये चीज़ एक आपने फाइंड करनी है। और उसके बाद b मल्टीप्लाई बाई a, ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। और उसके बाद वो कह रहा है कि आपने दो रिलेशन बनाने हैं, टू रिलेशंस, टू बाइनरी रिलेशन, ये। और उसके बाद डोमेन्स एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ये चीज़ें आपने बनानी है, ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। चलें अब सॉल्यूशन से स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और किस तरह आएंगी। यही चीज़ हमारा मेन पर्पज़ आज यही है कि बाइनरी रिलेशन के मतलब जितने भी एप्लीकेशन हैं वो आपको इंशाल्लाह सारी नोट डाउन करके आपको सारा कुछ बताते हैं कि किस तरह आपने करना है। पहले आप a मल्टीप्लाई बाई बी करें, जिस तरह इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने a मल्टीप्लाई बाई बी भी किया था। तो इसी तरह आपने a मल्टीप्लाई बाई बी पहले स्टार्ट करना है। a मल्टीप्लाई बाई बी, पहले a सेट लिखें 3, 5 एंड 6। और उसके बाद b सेट लिखें, उसके दरमियान में आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है 1 एंड 3। तो आप जब आपने ये सेट निकालने हैं, पहले एलिमेंट्स को दोनों के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड एलिमेंट को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये बाइनरी रिलेशन a मल्टीप्लाई बाई बी आ जाएगा। तो 3 पहले आप लिखें, 3 को ही आपने मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है। तो पहले 3 1 आ जाएगा और उसके बाद 3 आ जाएगा क्योंकि 3 एंड 3 ये आ जाएगा क्योंकि 3 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर अब 5 के ऊपर आ जाएं। 5 के ऊपर जब आप आएंगे, 5 1 के साथ मल्टीप्लाई और फिर 5 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 ये आ गया। फिर उसके बाद आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 और 3 के साथ, इसी तरह 6 मल्टीप्लाई बाय 1, इसी तरह ये सेट बन गया। और 6 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास ये बाइनरी रिलेशन a मल्टीप्लाई बाई बी आ गया। अब आपको उसने कहा कि आपने दो निकालने हैं इसके आगे रिलेशन। तो दो रिलेशन, इसको बोलते हैं r, इसको खाली आप r लिख लें। और ये आपका बाइनरी रिलेशन आ गया जिसको r के साथ डिनोट करते हैं। और उसके बाद उसने कहा टू आपने रिलेशंस बनाने हैं जो कि पॉसिबल्स हैं। तो 2 रिलेशन बना लेते हैं हम। तो फिर फर्स्ट रिलेशन जब आप बनाएंगे उसको r1 का नाम देंगे। तो याद रखिए कोई भी ऐसे सेट जो आपने यहाँ से पिक करने अपनी मर्जी से, चाहे 2 पिक कर लें, 3 पिक कर लें या 4 पिक कर लें या 6 में से 6 ही पिक कर लें, वो आपका पहला रिलेशन बन जाएगा। तो हम सिर्फ ये नहीं कि मैं ये 2 पिक कर रहा हूँ तो आप भी ये 2 पिक करें। आपने लेट करने हैं, जो भी 2 लेट करेंगे वो आपके सामने
आपको पता चल जाएगा कि किसे कहते हैं। मतलब 2 सेट जब आप पिक करेंगे वो रिलेशन 1 बन जाएगा, या पहला पिक कर लें फिर भी आपने अपने से सपोज करना है आपको जितना मर्जी, क्योंकि आंसर पीछे आपने मैच नहीं करने। इसमें सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट देना होता है कि बाइनरी रिलेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर आपको बाइनरी रिलेशन का पता है तो फिर आप ये जो रिलेशन बनाया है इसी रिलेशन में से ही आपने सबसेट निकालने हैं जो भी आपको अच्छे लगें। चाहे जैसे मैं ये फर्स्ट 2 सेट जो पिक कर रहा हूँ इसको हम फर्स्ट रिलेशन कह देंगे 3 1, और उसके बाद 3 and 3। मैं ये चीज़ें पिक कर ली, मेरे लिए ये बन गया सेट बाइनरी रिलेशन 1। और उसके बाद हमने R2 निकालना है। R2 मैं ले लेता हूँ, नेक्स्ट ये 3 ले लेता हूँ, 5 1, और उसके बाद 5 3 6 1, 5 3 and 6 1। ये मैंने सेकंड इसका रिलेशन ले लिया। अपनी मर्जी से याद रहे, अपनी मर्जी से आपने पिक करने हैं। ये मैं इधर लिख भी देता हूँ, आपने ये लेट करना है। यहाँ पे भी मैंने किया लेट। अपने आप से सपोज करता हूँ कि कोई भी मैं रिलेशन ले लूँ तो आपको पता चल जाएगा किस तरह। अब देखें कितने एलिमेंट्स बन गए, और इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये जो 2 नज़र आ रहे हैं आपको एक ही सबसेट के अंदर, इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर याद रखें, कोई भी ऐसा सेट जिसको सबसेट जिसमें हो उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। इसमें अब आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि बाइनरी रिलेशन हम इसमें कितने चूज कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ 2 रिलेशन लिए, लेकिन इसमें बन कितने सकते हैं, पॉसिबल कितने हैं। तो आपने क्या करना है कि पहले रिलेशन कितने बन रहे हैं? 2। ऑर्डर पेयर कितने हैं? ऑर्डर पेयर मतलब इसको बोलते हैं 2 को ऑर्डर पेयर, मतलब दोनों का 2 एलिमेंट्स जब मिलके बनते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। तो आपने क्या करना है, इसमें देख लेना है कि कितने बन रहे हैं, कितने ऑर्डर पेयर हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपने क्या करना है, इधर 6 लगा देना है। अब आपको मैं ये चीज़ बताऊं कि कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, मतलब कितने रिलेशन बन सकते हैं। अगर इसके रिलेशन आप देखना चाह रहे हैं तो आपको 2 के साथ मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, 2 multiplied by 2, अब आपने क्या करना है, 6 टाइम आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर इसकी 6 है। अगर कैलकुलेटर के ऊपर लेना चाह रहे हैं तो कैलकुलेटर के ऊपर भी आप ले सकते हैं। तो ये 2 उसके बाद 6, तो ये 64 आ जाएगा। 64 ये मैंने किस तरह लिया, 2 पहले लिखें, फिर उसके बाद इस तरह का आपको कैलकुलेटर के ऊपर पावर का साइन दिया होगा, जो कि थर्ड रो पे लेफ्ट साइड से अगर मूव करें तो 4 नंबर पे एक्स स्क्वायर के साथ आता है। इसको आपने प्रेस करना है, और जितने नंबर बोला होगा, कितनी पावर बोली गई हो, आपने उसको करना है प्रेस, और उसके बाद इक्वल का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी जो कि 64। अगर इस तरह करना चाह रहे हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 30 8 2 60 16 62 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, और 32 मल्टीप्लाई बाय 2 वो आ जाएगा 64, जो कि अभी हमने निकाला। यहाँ पे रिलेशन आपको ये चीज़ बता दूं कि 64 रिलेशन आप पिक कर सकते हैं। बुक वाले जो मर्जी पिक करें, अपनी मर्जी से आपने पिक करना है, क्योंकि 64 इसमें रिलेशन अगर बन रहे हैं तो आपको तो सिर्फ चाहिए, उसने बुक में रिक्वायर किया कि 2 रिलेशन चाहिए। तो आप पहले ये 2 कर लें, ये पहला एक कर लें, या 2 कर लें, कोई इशू नहीं है। आप अपनी मर्जी से, मैंने जिस तरह ये चूज किया आपने भी इस तरह करना है। अब आपने इसमें से बताना है कि किस डोमेन कौन सी है और रेंज कौन सी है। फर्स्ट रिलेशन की डोमेन, डोमेन R1, इसको हम R1 से डोमेन ले रहे हैं, डोमेन R1 से। इसमें फर्स्ट X वाली जो भी होगी वैल्यू उसको बोलते हैं डोमेन। तो ये देखें रिपीट हो रही है 3 and 3, तो इसीलिए फिर हम सिर्फ 3 जो इसकी है वो एक यही डोमेन है। और उसके बाद रेंज देखें तो 1 ये Y और ये Y, 1 and 3 R1 जो रिलेशन 1 है उसमें बाइनरी रिलेशन 1 जो है उसमें 1 and 3 इसकी रेंज हो जाएगी। रेंज R1 1 and 3,
डोमेन में रिपीट हो रही थी 3 एंड 3, इसलिए हम वन टाइम हमने लिया 3 और दूसरे नंबर पे आपने रेंज लेनी है रिलेशन 1 की। देखें 1 एंड 3 जो कि y वैल्यूज हैं वो 1 एंड 3 हैं, वो रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हमने पूरा रेंज लिया 1 एंड 3। तो इस चीज का आपको पता चल गया। अब आप R2 मतलब रिलेशन 2 की डोमेन एंड रेंज चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि डोमेन एंड रेंज रिलेशन 1 की 2 की चाहते हैं, डोमेन R2 इज इक्वल टू, अब देखें इसमें आपने डोमेन लेनी है कितनी है, अब ये देखें x एंड x। अब 3 सेट आपको सब सेट दिए गए हैं, इसमें आपने डोमेन लेना है। तो पहले आपने जो x एलिमेंट्स हैं इसको आपने सिर्फ डोमेन लेना होता है 5, 5 एंड 6। याद रहे कोई भी रिपीटेड एलिमेंट आपने एक दफ़ा ही सिर्फ वन टाइम आपने लेना होता है, डोमेन में भी और रेंज में भी। 5, 5 एंड 6 देखें 2 दफ़ा 5 आ रहा है, तो आप सिर्फ एक दफ़ा ही इसको पिक करेंगे जो कि 5 है, तो 5 एंड 6 ये फिर इसकी रिलेशन 2 की 5 एंड 6 डोमेन बन गई। और अब आपको रिलेशन 2 का रेंज चाहिए, तो रेंज भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने सेट 1 का लिया, रिलेशन 1 का लिया, सिमिलरली हमने रिलेशन 2 का भी इसी तरह हम ले लेंगे। तो रिलेशन 2 का आपको रेंज चाहिए, तो आपको पता ही है y, ये सेकंड एलिमेंट जितने भी हैं वो y होते हैं, तो y एलिमेंट्स को हम रेंज बोलते हैं। तो इधर हम लिखेंगे रेंज R2। तो रेंज R2 मतलब रिलेशन 2 में से आप रेंज लेनी है, y लेंगे 1, 3 एंड 1। देखें 1 फिर रिपीट हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है 1 एंड 3 सिर्फ पिक करना है। 3 इसलिए पिक करना है क्योंकि वो 1 टाइम है, 1 भी इसीलिए क्योंकि वो 2 टाइम है, लेकिन आपने एक दफ़ा उसको पिक करना है, वो रिपीट हो रहा है। जब रिपीटेड वैल्यू जितने भी एलिमेंट्स रिपीट हो सिर्फ आपने 1 टाइम उसको पिक करना होता है। तो 1 एंड 1 2 दफ़ा आ गया, लेकिन आप एक दफ़ा लिखेंगे और उसके बाद 3। तो फिर हमें क्या, वी प्रूव दैट 1 एंड 3 दैट इज रेंज R2। तो 1 एंड 3 रेंज रिलेशन बाइनरी रिलेशन 2 का ये रेंज आ गया। तो इसी तरह बिल्कुल दूसरी चीज़ आपको उसने कहा था कि b मल्टीप्लाई बाय a आपने लेना है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया कि a मल्टीप्लाई बाय b आपने करना है, ये हमने किया। इसी तरह ही सेम जितनी चीज़ें मैंने डोमेन एंड रेंज 2 की निकाली, आपने फिर b मल्टीप्लाई बाय a करना है। सेम इसी तरह यही कॉन्सेप्ट लेते हुए आपने b मल्टीप्लाई बाय a करना होता है, और उसमें आपने क्या करना है रेंज और डोमेन R1 की भी निकालनी है और R2 की भी। और तरीका बिल्कुल यही है, सिर्फ आपने एक सेट को उल्ट करके दूसरी साइड पे ले जाना है और दूसरी साइड वाला एलिमेंट आपने उठा के पहली साइड पे ले आना है, और बाकी सारा तरीका यही है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बाकी इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।